अब मेरा सवाल ये कि पहले 10 साल, फिर उसके बाद बीजेपी की 15 साल गवर्नमेंट, इसका मतलब ये कि मध्य प्रदेश एक वो राज्य है जो पेंडुलम स्टेट नहीं है, जो स्टेबिलिटी पॉलिटिक्स में चाहता है। तो जो बीजेपी ने जो सरकार गिराई 2019-20 के शुरुआत में, मार्च के महीने में, तो क्या वो भी एक नाराजगी लोगों के अंदर है? बिल्कुल है। आपकी यशवंत देशमुख जी से बात हुई थी कुछ दिन पहले, उन्होंने आपको ये कहा था और मैं रिपीट करूंगा कि लोग जनादेश के तिरस्कार को नहीं अच्छा मानते। जनादेश उन्होंने कांग्रेस को दिया था और जिस तरीके से बीजेपी ने आके उसको सिचुएशन को मैनिपुलेट किया, शायद लोग उसको इतना खुशी से नहीं देख रहे हैं। वो एक बात बिल्कुल है। जहां तक दिग्विजय सिंह की बात है आशुतोष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनके नाम पे वोट नहीं मिलता, लेकिन वो कांग्रेस के लिए एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल पकड़ है मध्य प्रदेश में वो अनपैरेलल्ड है कांग्रेस में। कमलनाथ जी फेस है कैंपेन का, वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल पकड़ है दिग्विजय सिंह की और अब उनके पुत्र की, वो कमलनाथ जी की नहीं है। तो दिग्विजय सिंह जी की अपनी स्ट्रेंथ है, बट आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। उनका गवर्नेंस मॉडल पे उनको अटैक किया जाता है और किया जाता रहेगा। तो ये इस बात से मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि जो जनादेश छीना गया था कांग्रेस से, उसको लेकर लोग कोई ज्यादा खुश नहीं है। और बाई इलेक्शन में भी आपने देखा कि सारे कैंडिडेट्स नहीं जीते थे बीजेपी के, कांग्रेस के कैंडिडेट्स भी जीते थे। ग्वालियर चंबल में जो सिंधिया जी का जो एरिया था, वहां पर जो सिचुएशन है कांग्रेस की बेहतर दिख रही है, तो आप देख सकते हैं। बट एक बात और है कि ये चुनाव आप देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा मध्य प्रदेश 5 रीजन से बटा हुआ है। आप देखेंगे चुनाव की तासीर हर इलाके में अलग है। अगर आप आज भोपाल रीजन में चले जाए, आपको लगेगा बीजेपी जीत रही है। आप ग्वालियर चंबल चले जाए, आपको लगेगा कांग्रेस जीत रही है। आप महाकौशल चले जाए, आपको लगेगा शायद कांग्रेस को एज है। आप मालवा निमाड़ चले जाए, आपको लगेगा बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन इतना स्ट्रांग है, कांग्रेस कैसे जीत सकती है। तो इसीलिए एक एनेक्डोटल फील्ड एविडेंस इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। और जो हमारे पास ओपिनियन पोल का डेटा है वो नामांकन से पहले या विड्रॉल से पहले का है, उसमें कांग्रेस को हमें एज दिख रहा है। बाकी अब 3 तारीख का वेट है, क्या होगा देखते हैं क्या। लेकिन आप एक बड़ी दिलचस्प बात शुरू में की थी कि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हिंदुत्व के मसले में कोई बहुत ज्यादा फर्क दिखाई नहीं पड़ता। तो क्या, और ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दरअसल मध्य प्रदेश ओरिजिनली जिसे बीजेपी के लिए या आरएसएस के लिए कहते हैं कि ये हिंदुत्व की लेबोरेटरी है। यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बने, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त कुशाभाऊ ठाकरे और प्यारेलाल खंडेलवाल, ये 2 नेता थे बीजेपी के जिनको आरएसएस ने लोन किया था। उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को बहुत बड़ा संगठन खड़ा करने में बड़ी मदद की, घर घर तक संगठन को पहुंचाने में बहुत कोशिश उन्होंने की है। इसीलिए मध्य प्रदेश को बीजेपी का और हिंदुत्व का ओरिजिनल जो है वो लेबोरेटरी कहा जाता है। और एक बड़ी मशहूर किताब है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जो फ्रेंच जो एकेडमिशियन है, उनका नाम देखिए मैं भूल गया, मेरे दिमाग से उतर गया, जैफरले। तो जैफरले की जो पूरी किताब है, जिन्होंने जो बड़ी ऑथेंटिक तरीके से बीजेपी की पॉलिटिक्स और हिस्ट्री को एनालाइज करते हुए बड़ी मोटी किताब उन्होंने लिखी है, उनकी पूरी केस स्टडी मध्य प्रदेश को लेकर है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो बहुत सारे हमारे और आपके दोस्त होंगे जो लेफ्ट लिबरल होंगे, जो कहते होंगे देखिए कमलनाथ जो है ये तो बीजेपी की नकल कर रहे हैं, तो हाउ कांग्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम द बीजेपी। तो ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो आरोप कमलनाथ के ऊपर लगता है, क्या ये बीजेपी के लिए फायदे की स्थिति है या कांग्रेस को एडवांटेजेस पोजीशन देता है? देखिए ये एक हाइजीन फैक्टर है इन स्टेट्स में। हाइजीन फैक्टर मैनेजमेंट में क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर करोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा। तो आपको वो छवि मेंटेन करनी है कि आप एंटी हिंदू नहीं है। तो उसकी वजह से कमलनाथ जी को ये करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा बघेल साहब को करना पड़ रहा है, क्योंकि इन एरियाज की डेमोग्राफी ऐसी है कि 6-7% नॉन हिंदू वोट है, 10% होगा। वो वैसे भी आप कांग्रेस को अगर आश्वासन है कि हमारी तरफ ही आएगा, हालांकि मैं आपको बता दूं आशुतोष जी, इस बार मध्य प्रदेश के बुरहानपुर इलाका जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, सदर्न मध्य प्रदेश का, वहां एमआईएम की एंट्री हो रही है इस बार। तो हो सकता है वहां पे भी कुछ खेल हो जाए, बट खैर बहरहाल ये एक रिक्वायरमेंट है इन स्टेट्स की, स्ट्रेटेजिकली टैक्टिकली। कमलनाथ जी ने कोई एंटी मुस्लिम आपको स्पीच तो नहीं दी है ना, उन्होंने कोई मतलब ऐसी कोई वायलेंट बात करी है, बट उन्होंने एक छवि बनाई है कि देखिए मैं हिंदू सेंटिमेंट की कदर करता हूं। तो हमें ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि एंटी मुस्लिम और प्रो हिंदू ये 2 अलग चीजें हैं।
आप प्रो हिंदू होते हुए प्रो मुस्लिम भी रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इस एरिया की रिक्वायरमेंट है, इसके बिना आप काम नहीं कर सकते। आप बोलेंगे कि देखिए बागेश्वर धाम बाबा को आप ले आए, आपने राम वन गमन पथ की बात करी, तो देखिए कुछ तो समझदारी से वो भी काम कर रहे होंगे, वो जानते हैं अपने एरिया को, वो जानते हैं कि लोकल पॉलिटिक्स कैसे चलती है। जैसा कि आपने कहा इतना बड़ा गढ़ है बीजेपी का, वो आप ये भी जानेंगे कि मालवा निमाड़ इलाके में एक मिनी अयोध्या राम मंदिर का एक ऐसा साइट है, कंट्रोवर्शियल, भोजशाला नाम है उसका। तो पूरा एक फाउंडेशन है उस इलाके में। तो मुझे लगता है कि अगर जब तक कोई पार्टी किसी एक समुदाय के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही, तब तक मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति होनी चाहिए कि अगर वो किसी समुदाय के प्रो कुछ बोल रही। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।